अगर दोस्तों आप लोग 10th पास कर चुके हैं तो आप लोग के लिए झारखंड में पुलिस बनने का मौका यानी कांस्टेबल आप लोग बन सकते हैं और 30 से 35 हजार का सैलरी भी आप लोग उठा सकते हैं। उसका फॉर्म निकाल दिया गया है। क्या डिटेल है, फॉर्म फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन सा सिलेबस पर आपका एग्जाम होने वाला है, क्या फिजिकल मांगा गया है, आप अदर स्टेट के हैं तो क्या कर सकते हैं, आइए सब बिंदु पे आसानी से आपको हम सब चीज समझाने वाले हैं। नौकरी में ज्यादा बेहतर होता है किस जिला का, मतलब कट ऑफ सबसे महत्वपूर्ण है, कितना जाता है, कैसे जाता है, आपका कहां पे चॉइस है, कौन सा पसंद है, वो देख करके जो झारखंड के निवासी ऑफलाइन एग्जाम होता है। और आपका सिलेबस भी इस बार चेंज किया गया है पिछले सिलेबस से, जहां पे 3 पेपर आप लोग के लिए पूछा जाता था वहां पे अब 2 पेपर आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो झारखंड पुलिस आप लोग बनना चाहते हैं, इस तरह का वर्दी भी आप लोग अपने कंधे पे, अपने शरीर पे सजाना चाहते हैं, तो आप लोग के पास एक मौका तो आ गया है 4919 पद का, जहां पे मैक्सिमम फॉर्म इसमें गिरने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अदर स्टेट के लोग भी इसको भर सकते हैं, यानी कि झारखंड के अलावा जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को आप डालेंगे और जनरल कैटेगरी में ही आप काउंट किए जाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा फॉर्म गिरेगा और ये लगभग जो 5000 सीट आपके सामने दिख रहा है, इसके लिए बहुत सारा आवेदन आपका किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका फॉर्म लगभग 15 जनवरी से भराना स्टार्ट था, लेकिन उसको डिले करके 22 जनवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया और 21 फरवरी तक आप देखेंगे कि इसका फॉर्म भराया जाएगा, यानी कि करीब करीब 1 महीना का डेट आपको दिया गया फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आवश्यक सूचना भी इसके लिए दिया गया, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया। इसको ध्यान से देखिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अवधि 22 तारीख से 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक दिया गया है। इसके बाद देखिएगा परीक्षा शुल्क भुगतान, मतलब कि जो फॉर्म फी आप लोग का लगने वाला है 100 रुपया और 50 रुपया, उसका भी डेट है, मतलब 23 फरवरी मध्य रात्रि से पहले आपको कर देना। आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेट दिया गया है, इससे पहले करना है। उसके बाद देखेंगे फोटो एवं हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर वगैरह लोड करने का 25 फरवरी तक दिया गया है, मतलब 2 दिन और इसके लिए मिल जाता है आपको। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि, यानी कि सब कुछ कर लिया और कुछ संशोधन भी करना चाहते हैं, एडिट भी आप लोग करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप लोग के लिए सुविधा दिया गया है कि 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और कुछ सुधार अगर आपको करना रहे अपने फॉर्म में तो वो कर सकते हैं। सब चीज का ऑफिशियल डेट निकाल दिया गया, इस डेट के अंदर में ही आपको सब कुछ कर लेना है। अब कोई कहेगा कि हम 21 फरवरी से पहले या हम 15 फरवरी को या 30 जनवरी को ही हम सब कुछ कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सबमिट कर लिए। उसको एक बार रिचेक करिए कि क्या आपके फॉर्म में कहीं भी गलती है, क्योंकि बोला गया है कि 10th के अनुसार ही आपका सब कुछ सटीक रहना चाहिए। मतलब आपका फादर्स का नेम, आपका मदर्स का नेम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपका 10th का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार ही आपको भरना होगा। नहीं तो बाद में चल करके आपको दिक्कत होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आएगा तब। ठीक है, तो ये सब चीज फॉर्म भरने से पहले आपको जानना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि आपका रिटर्न सिलेबस क्या कह रहा है और यहाँ पे 4919 पद के लिए कितना जो है यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है, हाइट के लिए, चेस्ट के लिए, रनिंग के लिए। आइए इसको देखते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 100 रुपया लगने वाला है और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपया में फी रखा गया है एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे कि अगर आप 10th पास कर लिए तो आप इसको आराम से डाल सकते हैं। 10th में ज्यादा परसेंटेज का जरूरत भी नहीं है, आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप पुलिस बनने योग्य हैं। और इसमें अलग अलग जिला में आप देख सकते हैं, अलग अलग जिला में अलग अलग सीट निकाला गया है। तो मैक्सिमम प्रयास करिएगा अदर स्टेट के जो भी लोग हैं, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, चाहे झारखंड के अलावा किसी भी स्टेट से हैं, तो आप प्रयास करिएगा जहां पे ज्यादा सीट है वहीं पे अप्लाई करने का। क्यों? इसका रीजन ये है कि आप जब अपना स्टेट छोड़ने के लिए तैयार हैं ही पुलिस के जॉब के लिए, तो फिर किसी भी जिला में मिलता है और ज्यादा चांस है कि मैक्सिमम जहां पे सीट है वहां पे आपका जॉब लगने का ज्यादा चांस है, क्योंकि आप जनरल से हैं, कोई उपाय भी नहीं है। तो जहां पे ज्यादा सीट है वहां पे, और जितने भी लोग झारखंड से इसको देख रहे हैं, प्रॉपर झारखंड के हैं, निवासी हैं, उनके लिए देख करके कि आपका कौन सा जिला ज्यादा नजदीक है, कौन सा जिला में कट ऑफ सबसे कम जाता है, कौन सा जिला में मतलब अच्छा से मतलब ये एग्जाम भी होता है और उसको नौकरी में ज्यादा बेहतर होता है, किस जिला का मतलब कट ऑफ सबसे महत्वपूर्ण है, कितना जाता है, कैसे जाता है, आपका कहां पे चॉइस है, कौन सा पसंद है, वो देख करके जो झारखंड के निवासी है वो डालिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत सारा लिस्ट दिया गया है, जितना भी आपका वहां पे जिला है सब में पुलिस का बाहर निकला हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है। देखिए, अगर आप झारखंड में पुलिस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि फिजिकल पहले दिया है ताकि बहुत सारे लोगों को हम छांट पाएंगे, मतलब कि रिजेक्ट कर पाएंगे, ताकि वो हाइट में, चेस्ट में, रनिंग में कहीं ना कहीं तो अलग हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे ना, उसके बाद आपका जो ये एडमिट कराएगा वो आपका फिजिकल टेस्ट के लिए आने वाला है। फिजिकल आपसे दिया जाएगा जिसमें आपका हाइट,
चेस्ट और रनिंग। हाइट कितना, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाएगा आपसे, मतलब इतना अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एससी एसटी अगर आप हैं मेल कैंडिडेट तो 155 मांगा जाएगा, खास एससी एसटी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 155, और फीमेल है किसी भी कैटेगरी से हैं आप, ऑल फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगा गया। तो ये हाइट आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल में मांगा जाएगा। अब बात करते हैं चेस्ट, जो कि आपका मेल के लिए होगा 81 से 86 सेंटीमीटर सबके लिए है, लेकिन एससी एसटी वालों को थोड़ा सा छूट 79 से 84 का 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको करना पड़ेगा, मतलब छाती का नाप जो किया जाता है ये 5 सेंटीमीटर सांस भर के आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये ओनली मेल के लिए है। अब बात करेंगे रनिंग यहाँ पे लिया जाता है, हम फिजिकल के बारे में बता रहे हैं, फिजिकल महत्वपूर्ण है। अब रनिंग इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अलग है अन्य पुलिस से, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर का रनिंग होता है, मतलब कि बहुत सारा राउंड आपको मारना पड़ेगा, और कितना देर, 1 घंटा के लिए आपको समय दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रनिंग पे उतना ही फोकस करें कि हम झारखंड पुलिस में कम से कम सेलेक्ट कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं। बहुत तेज से दौड़ना आपको नहीं है, बहुत ज्यादा रनिंग पे मेहनत नहीं करना है। आप अगर 59 मिनट में भी आ रहे हैं, 58 मिनट 55 मिनट में भी मार रहे हैं तो अच्छा है, आप क्वालिफाई कर गए। कोई जरूरी नहीं है कि 40 मिनट में ही 30 मिनट में ही एकदम पूरा स्पीड में हम दौड़ जाएंगे, तो हो सकता है आपसे दौड़ निकलेगा भी नहीं, क्योंकि आप निकाल सकते थे, इतना तेज दौड़ लिए कि 30 मिनट में आप बहुत ज्यादा थक गए, आपसे दौड़ नहीं निकला। तो आराम आराम से दौड़ना है, मतलब ब्रेथ ले ले करके आराम से भी दौड़िएगा, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस किए होंगे तब। बिना प्रैक्टिस के आप बैठे बैठे कहिएगा दौड़ जाएंगे 10 किलोमीटर, तो इतना भी आसान नहीं है, 10 किलोमीटर बहुत दूर होता है। ठीक है, लेकिन 60 मिनट का समय भी, लड़की के लिए 5 किलोमीटर है, लड़की के लिए 5 किलोमीटर है, 30 मिनट का समय दिया गया है। तो इसके लिए भी सेम बात है, मतलब कि स्पीड आप लोग को मेंटेन नहीं करना है, ब्रेथ मेंटेन करना है, क्योंकि देर तक दौड़ना है आपको, 30 मिनट तक लड़कियों के लिए भी दौड़ना है, तो 5 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो ये आप लोग को देखिए, अब लड़कों के लिए क्या होता है, 5 किलोमीटर का जहां भी दौड़ होता है वहां पे 24 मिनट का समय दिया जाता है, और लड़की के लिए 5 किलोमीटर का 30 मिनट का समय दिया, तो 6 मिनट ज्यादा है। और लड़की हैं आप तो आपके लिए सुविधा है, आराम से दौड़िएगा। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वही जो प्रैक्टिस करते हैं ब्रेथ बनाने का, ना कि रेस बनाने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अपने रनिंग के लिए, और हाइट चेस्ट तो आपका जो होगा वही होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि अगर फिजिकल में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका फायदा आपको यही मिलेगा कि आप अगले टेस्ट के लिए, मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे बॉडी फिटनेस का टेस्ट आपसे लिया जाएगा, मतलब आपका घुटना मुड़ा हुआ नहीं है, आपके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा जांच नहीं होता है, लेकिन एक नॉर्मल जांच जो कि पुलिस का होना चाहिए, पुलिस में जाने से पहले। अब देखिए, अगर आपका बॉडी में दिक्कत होगा तो आप फिजिकल ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप हाइट इसका कैसे मेंटेन कर पाएंगे, आप चेस्ट कैसे मेंटेन कर पाएंगे, आप रनिंग इसका कैसे निकाल पाएंगे 10 किलोमीटर का, आप इसका 10 किलोमीटर का रनिंग निकाल ही नहीं पाइएगा अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा तो। इसलिए थोड़ा सा देखा जाता है, ज्यादा टेस्ट नहीं किया था, जो कि आपके स्क्रीन पे लग करके भी आया होगा, इसको भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाता है और OMR सीट पर, जो कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। और आपका सिलेबस भी इस बार चेंज किया गया है पिछले सिलेबस से, जहां पे 3 पेपर आप लोग के लिए पूछा जाता था, वहां पे अब 2 पेपर आ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये 2 बुक हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको पहले भी हम सजेस्ट किए, और बहुत सारे लोग इसको मंगा चुके हैं। आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, आप झारखंड से हैं, कहीं से भी अगर जीके जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, और जरूर आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, तो जीके जैसा आपका पूरा इससे कवर हो जाएगा। यानी पूजा पब्लिकेशन का ये बुक आपके साथ हमेशा रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका तैयार करेगा, बस पढ़ने इसको आना चाहिए, जो कि आप सिलसिलेवार ढंग से अगर पढ़ते हैं तो सब चीज का जीके जीएस में जितना भी टॉपिक है आपका, बाबर हुमायूं से लेकर मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन, सब का दिया गया है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, नागरिक, सब चीज में अच्छा से दिया गया, वो आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत रंगीन प्रिंट में दिया गया है, जो कि पूजा पब्लिकेशन का बुक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ में हिंदी का भी आपका पोर्शन पूछा जाएगा आपके झारखंड में, तो हिंदी आप यहां से कवर कर सकते हैं। हिंदी का भी एक महत्वपूर्ण भाग है आपके सिलेबस में, जो कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये 2 बुक आपके पास होना चाहिए, अगर आप झारखंड पुलिस या अन्य किसी भी पुलिस का या दरोगा का तैयारी करते हैं तो ये 2 बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट आप कोई भी लगाइएगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और स्वच्छ होना चाहिए, जो कि आपके ये दोनों बुक से जरूर हो जाएगा, हिंदी का और जीके जीएस का। ये दोनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं इसको जरूर परचेज करिए, आपके नजदीकी स्टोर में मिलता है तो वहां भी जाकर पता करिए, वहां से भी आप ले सकते हैं ये दोनों बुक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बताया, क्योंकि आप पुलिस बनने वाले हैं तो ये किताब आपके लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि आप आगे का भविष्य आप देख रहे हैं। ठीक है, इससे आपका अच्छा हो जाएगा, इसका लिंक हम दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब पूरा आपका हो जाता है, जैसे 49 पद के लिए बहुत सारा आवेदन तो गिरेगा, और आपको बताया कि मैक्सिमम आवेदन के छात्र यहाँ पे रिजेक्ट किए जाएंगे, हाइट में, चेस्ट में, आपका रनिंग में। उसके बाद मेडिकल में कुछ लोग रिजेक्ट जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग मेडिकल में सेलेक्ट हो ही जाएगा। हो सकता है वो फिजिकल निकाल दिया है, लेकिन कोई ना कोई अंदरूनी बड़ा बीमारी उसको अगर जो है, तो आपका मेडिकल में उसको दिक्कत होगा। ठीक है, वहां भी बहुत सारे लोग अलग होंगे उसके, लेकिन बहुत कम लोग फिजिकल में, जितना लोग रिजेक्ट होंगे उससे कम लोग जो है आपका मेडिकल में रिजेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या कम जाएगा। अब जो बचेंगे वो तो एक तरह से क्रीम ही है, मतलब फिजिकल में फिट है, मेडिकल में फिट है। अब रिटन टेस्ट में उनको अलग करना है,
तो रिटेन टेस्ट आपका किस अनुसार लिया जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपको बताया कि ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा और इस बार आपका 2 पेपर पे एग्जाम होगा, जो कि एक ही दिन आपका एग्जाम होने का पूरा संभावना है, मतलब एक ही दिन में 2 पेपर अलग अलग सीटिंग में करके लिया जाएगा। और अगर बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तब तो इसको मतलब अलग अलग भी करना पड़ेगा, यानी कि 2-3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ेगा, है ना, बाहरी लोग भी इसको भरेंगे। ये क्या करेगा ना, आपका मेरिट लिस्ट बना देगा। मेरिट लिस्ट यानी कि जो आपका अंतिम में मेगा सूची बनता है ना, उसमें आपका स्थान यही दिलवाएगा। जितना ज्यादा स्कोर आप करिएगा, जैसे आपको बुक बताया, जितना अच्छा से उसको पढ़िएगा उतना ज्यादा स्कोर होगा आपका। हिंदी आप बेहतर बना लिए, हिंदी का क्वेश्चन छोड़े ही नहीं। क्यों नहीं छोड़े? हिंदी इजी है, आसान है, 10-15 दिन में हम उसको कवर कर सकते हैं, तो क्यों छोड़ेंगे? पढ़ लिए, बहुत ज्यादा स्कोर हम कर लिए तो बहुत बेहतर है, अच्छा स्कोर वहां पे आ जाएगा। जीके जीएस पढ़ लिए है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पेपर में से आपका क्या होगा, ये दोनों पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, मेरिट में अच्छा स्थान मिलेगा। बाकी बात हम करते हैं, आपको बताते हैं इसका सिलेबस क्या चेंज है, कैसे है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक ये समझ गए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या दिया गया, ध्यान से इसको देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका रिटर्न सिलेबस है, यानी कि ऑफिशियली जो डाटा दिया गया है वो आपको समझाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कितने पत्र में आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा और क्या क्या पूछा जाएगा। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली है मतलब ये ओरिजिनल आपको बता रहे हैं। लिखित परीक्षा में कहा गया है कि लिखित परीक्षा निम्नलिखित 2 पत्र के होंगे, यानी कि 1 और 2, मतलब 2 बार करके आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब पहला जो एग्जाम होगा वो भी 2 घंटा का होगा और दूसरा होगा वो भी 2 घंटा का होगा। दोनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होगा, 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। मतलब समझिए कि 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे जाएगी 2 पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जो आपका आता है ना OMR वाला क्वेश्चन जिसमें रंगना होता है, दोनों में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पत्र 1 में भी और पत्र 2 में भी। अब समझिए कि पत्र 1 कहता क्या। देखिए पत्र 1 में कहा गया है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान, यानी कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो वहां पे बहुत सारी जनजातियां भी पाई जाती है। और क्षेत्रीय ज्ञान यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का भाषा हो सकता है, जनजातियों लोग का अलग भाषा हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जहां से भी आप बिलोंग कर सकते हैं और जिस भी भाषा को आप चुनना चाहते हैं उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पत्र 1 में। अब ये है क्या, तो हिंदी आप चुन सकते हैं। आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी चुनिए। यहाँ पे सभी तरह का भाषा दिया गया, देखिए हिंदी, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है मतलब मुंडा, यहाँ खड़िया है, उरांव है, कुरमाली है, खोरठा, नागपुरी है, पंच परनिया है, उड़िया है। तो यहाँ पे इतना तरह का भाषा आपको है और कोई भी एक आपको चुनाव चाहते हैं कि हिंदी में हम एग्जाम देंगे, तो हिंदी का क्वेश्चन आपके वहां पे आएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसा होगा, इस परीक्षा संबंधित भाषा 100 पूछा जाएगा, मतलब अगर आप हिंदी चुने हैं तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी भाषा चुनते हैं उसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे भाषा का ज्ञान आपसे लिया जाएगा कि आप जिस भी स्टेट में, मतलब आप जिस भी जिला में ड्यूटी करने वाले हैं, वहां पे अगर भाषा का ज्ञान जरूरत पड़ा तो आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आप चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये पत्र 1, ये कहता है सिर्फ भाषा का ज्ञान आपको लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पहले ही बता दिया गया कि प्रत्येक पत्र 2 घंटा का होगा, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन और 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में देखा जाएगा। पत्र यहाँ पे 1 में 30% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। 30% से कम लाएंगे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, सेकेंड कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो फिर पत्र 2 का आपका एग्जाम होगा। पत्र 2 में क्या कहा गया है, मतलब सेकेंड एग्जाम जो होगा आपका भाग 1 हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पत्र 2 में इस पत्र का 2 भाग होगा। अब इसका भी 2 भाग है, पहला और दूसरा, ठीक है। आपका पूरा एग्जाम का 2 भाग है ही, जिसमें पत्र 1 हो गया जनजातीय भाषा और दूसरा पत्र में भी 2 भाग है अलग अलग, जिसमें आप देखेंगे भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा। अब यहाँ भी आप हिंदी चुन लिए और यहाँ भी आपका पत्र 2 में हिंदी भाषा तो आएगा ही, समझ होगा। इसमें प्रश्न की संख्या 50 होगी, मात्र 50 क्वेश्चन होगा सेकंड एग्जाम में। इसमें अनुच्छेद आधारित मतलब हिंदी व्याकरण से आपका क्वेश्चन आना है, लोकोक्ति, मुहावरा, व्याकरण सब दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं और क्या मिलेगा, तो यहाँ वाक्यों की शुद्धि करना ये संबंधित होगा। और फिर भाग 2 में, मतलब कि यही पत्र 2 का जो भाग 2 होगा दूसरा, उसमें 25 प्रश्न होगा जो कि सामान्य ज्ञान से होगा 25, और यहाँ पे मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी से होगा आपका 25 क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और मैथ को मिला करके। यहाँ पे 2 घंटा का समय आपको बताएं, 2 घंटा का समय आपको मिलेगा। टोटल कुल अंक 300 का होगा, यानी कि आपको बताए कि 100 क्वेश्चन जहां भी आ रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया, 300 अंक हो गया ना। तो यही आपका एग्जाम होगा। सभी पत्र की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, OMR। और यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा आपको, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, मतलब 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको पूरे में देखने के लिए मिलेगा। तो क्या समझे आप लोग, यहाँ से अगर नहीं समझ में आया ध्यान समझिए। आपका एग्जाम 2 भाग में होगा, ठीक है, एक पत्र 1 और एक पत्र 2। पत्र 1 में आपका जनजातीय भाषा और पत्र 2 में आपका क्या होगा, यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 मतलब 2 एग्जाम, ये एक ही दिन में हो जाएगा।
ये जो पत्र 2 है ना आपका, एक दिन परीक्षा होगा, ये एक दिन परीक्षा होगा, और यही पत्र 2 में आपका भाग 1 और भाग 2 का जांच किया जाएगा। इसमें हिंदी भाषा और दूसरा भाग में आपका मैथ और यहाँ पे जीके जैसे क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका सिलेबस। तो हम समझते हैं कि आप लोग अपने सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे और उसका पालन भी करेंगे और उसको सही ढंग से आप लोग पढ़ेंगे ताकि आगे बढ़ पाए। एक चीज छूटा आपका यहाँ पे कि एज आपका 18 यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम जिनका 18 नहीं हुआ वो नहीं भर पाएंगे, 18 से शुरू होगा और एज काउंट आप लोग देख लेंगे। और अगर एज का बात करते हैं तो यहाँ पे सामने में स्क्रीन पे आप पढ़िए इसको अच्छे से कि जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल दिया गया है। मिनिमम तो 18 ही होगा, मैक्सिमम 25 है। ओबीसी के अगर BC1 और BC2 से मेल कैंडिडेट है तो आप लोग के लिए 18-27 साल तक दिया गया है। और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, लड़की हैं, तो आप लोग 18 से 28 तक इसको भर सकते हैं। मेल से आपका यहाँ पे देखेंगे ओबीसी के मेल से आपका 1 साल ज्यादा दिया जाता है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के फीमेल हैं तो। और SC/ST के अगर आप मेल फीमेल कोई भी हैं तो 18 से लेकर के मिनिमम मैक्सिमम 30 साल तक आप इसको डाल सकते हैं। और एज काउंट भी मेंशन किया गया जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 1/8/2023, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम एज जो मांगा गया है, मतलब कि 18 साल आपका इसके अनुसार पूरा होना चाहिए 1/8/2023 के अनुसार। और मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम जो एज का चर्चा है वो 1/8/2019 के अनुसार आपका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 एज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दिया गया सटीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अभी तक हम झारखंड पुलिस से संबंधित आपको समझाए और इसका सैलरी पर अगर थोड़ा चर्चा कर लें तो करीब करीब हर एक जिला का सैलरी 1000, 2000, 500, 800 रुपया अलग हो सकता है। वो आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका सैलरी 30,000 से, आपको बता देना चाहते हैं कि 30,000 से आपका 35,000 के बीच में झारखंड पुलिस का आपको सैलरी मिलेगा, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी है और ये बढ़ चुका है पिछले पे स्केल के अनुसार। और ये सैलरी आपको हर एक साल बढ़ते हुए भी नजर आएगा, मतलब हर एक साल 2,000 रुपए आपका बढ़ेगा इंक्रीमेंट के रूप में। और ये पूरा सैलरी DA TA सब जोड़ करके जितना भी अलाउंस आपको मिलता है वो सब जोड़ करके हम बताए हैं पुलिस का ये। और अगले 5 साल 10 साल में आप ये सैलरी को देखेंगे 40, 45, 50 भी जा सकता है। ठीक है, 50 तक भी जा सकता है, जैसा कि महंगाई बढ़ रहा है उस अनुसार से। महंगाई बढ़ता है ना देश में तो सरकारी लोगों को ऑटोमेटिक फायदा होता है। वो आपको नहीं सोचना है कि बहुत महंगाई बढ़ रहा है, उसके अनुसार आपका सैलरी भी बढ़ते रहता है। इसलिए कहा था कि सरकारी जॉब तुम एक बार ले लो और उसके बाद फिक्स हो जाओ, परमानेंट हो जाओ। सोचना ही नहीं है कि दुनिया कहां से कहां जा रहा है, बस तुम फिक्स रहो और अपना आराम से जीवन यापन करते रहो। बहुत हाई क्लास भी नहीं पहुंच पाओगे और बहुत लो भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, मीडियम क्लास को हमेशा तुम मेंटेन करते रहोगे। यही काम आपका झारखंड पुलिस में भी होगा, जो कि आप लोग खुद भी देखेंगे, नौकरी करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये था झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए पूरा जानकारी, जो कि जितने भी लड़के लड़की अभी तक देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिस या नया नोटिफिकेशन या सिलेबस का डिटेल अगर आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचा दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और आपके लिए कामगार रहेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी तक जो बताया समझ में आपको आ गया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।